हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी के इस छोटे से चैनल पे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और उसके अंदर अब तक हमने पढ़ लिया है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे आज। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसके अंदर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें दो सेक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। दो सेक्सेस का मतलब दो पेरेंट्स से रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। ठीक, वन मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब या तो ये दोनों एक ही बॉडी के अंदर हो सकते हैं, यानी कि ये जो पेरेंट है एक तरीके से मेल और फीमेल, यानी कि जो इसमें क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं, है ना। सभी को आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होती हैं। या तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन है या तो एक ही बॉडी के अंदर होगी या फिर दो अलग अलग बॉडी के अंदर होती है। तो अगर एक ही बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है जो दोनों गैमेट्स एक साथ खुद ही बना रहे हैं, यानी कि एक ही बॉडी के ऊपर दोनों गैमेट्स बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर उसको बोल देते हैं हम यूनिपेरेंटल। ठीक है, यानी कि या फिर उसको बोल देते हैं हम मोनोइशियस। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब एक ही है कि एक सिंगल पेरेंट होगा, उसके ऊपर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों के दोनों एक ही बॉडी के ऊपर अगर बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर यूनिपेरेंटल या फिर मोनोइशियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात आती है। दूसरा आता है कि अगर आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर बने, ठीक है, यानी कि आपका जो मेल पेरेंट है, ठीक है, और फीमेल पेरेंट है, दोनों अलग अलग बॉडी पे यानी कि अलग अलग सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक, या फिर उसको बोलते हैं बाई पेरेंटल। ठीक, या फिर उसको बोलते हैं हम डायोशियस। ठीक है, यानी कि इन सभी का मतलब यही है। देखो, जैसे कि बाइसेक्सुअल में आपके कुछ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं उनके फ्लावर्स होते हैं, जिनके में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। और कुछ आपके मोनोइशियस ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है टेपवॉर्म का। ठीक है, टेपवॉर्म में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स बनते हैं वो एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यूनिसेक्सुअल का, तो यूनिसेक्सुअल में कुछ प्लांट्स होते हैं जो उनके अंदर आपको यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, यानी कि जो मेल पार्ट होता है वो अलग फ्लावर पे होता है, जो फीमेल पार्ट होता है वो अलग फ्लावर पे होता है ना। वैसे ही जैसे एग्जांपल ले लो आप ह्यूमंस का। ह्यूमंस में क्या है, जो मेल बॉडी है वो अलग है और जो फीमेल बॉडी है वो अलग है ना, समझ रहे हैं। तो यही है सेक्सुअलिटी के ऊपर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक, अब सेकेंड स्टेप जो है वो हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन का। ठीक है, एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम गैमेट फॉर्मेशन। देखिए, दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, और गैमेट फॉर्मेशन जो होती है ना, यानी कि जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि वाई मियोसिस, यानी कि मियोसिस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, यानी कि जब गैमेट फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मियोसिस क्यों रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है, टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर। देखिए, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए मियोसिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो, यानी कि जनरली दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक गैमेट्स आता है मेल पार्ट से और एक आता है फीमेल से। और जनरली जो आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल, वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर दो सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, सॉरी, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। देखिए, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आपको, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
अगर हम बात करते हैं मेल और ये हम बात करते हैं फीमेल, तो उसके अंदर वो क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड, है ना। और मियोसिस जब होती है तो मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं इस सेल के अंदर, यानी कि मियोसिस इज अ सेल डिवीजन, ठीक है, एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक। तो मियोसिस प्रोसेस होगी, ठीक है, तो गैमेट बनेंगे, तो गैमेट बनेंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, हाफ। एन का मतलब है हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब हाफ, यानी कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो आपकी सेल बन रही है ना, ठीक है, यानी कि जो आपकी जो सेल बन रही है उसके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट वो कितने होंगे, हाफ होंगे, ठीक है। तो उसी को बोल देते हैं हम हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो वही मियोसिस होगी इसके अंदर, ठीक है, और इसमें भी हैप्लॉइड बनेंगे। तो देखिए जो मियोसिस प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन के लिए एक की प्रोसेस है, ठीक है। मियोसिस के बगैर आपका गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ गई बात कि मियोसिस जो होगी ना उसके बगैर में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और मियोसिस क्यों होती है, टू मेंटेन द क्रोमोसोम सेट, या फिर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए ये मेल गैमेट बना एन, ठीक है, ये गैमेट बन गया हमारा एन, ठीक है, ये गैमेट बन गया एन। अब ये दोनों गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, ठीक है। अब या तो ये मेल बनाएंगे या फीमेल बनाएंगे, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम जो होंगे ना वो 2 सेट प्रेजेंट होंगे। क्यों, एक सेट यहाँ से आएगा, एक सेट यहाँ से आएगा। तो जो प्लॉइडी है यानी जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन है, आई बात समझ में, यानी कि जो यहाँ पे था अब या तो ये मेल बने या ये फीमेल बने, लेकिन इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स नंबर इतने ही है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर इतने ही है ना। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, मियोसिस प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, चलिए कुछ इवेंट्स की बात करते हैं, कुछ फेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है आपका, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से फेज आते हैं। तो सबसे पहले फेज जो आता है ना, ठीक है, यानी कि फेज कौन कौन से, फेज का मतलब कि उसकी लाइफ के अंदर कौन कौन सा जो है स्टेजेस आ रही है उसकी। तो सबसे पहली स्टेज ये होती है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सबसे पहले बर्थ होती है उसकी, ठीक है, सबसे पहले क्या होगी उसकी बर्थ, ठीक है। बर्थ के बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा कि एक फेज़ होती है जिसको बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज़, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, जुवेनाइल फेज़। यानी कि जुवेनाइल फेज़ वो फेज़ होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेके और जो रिप्रोडक्टिव फेज़ तक जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज़ तक, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज तक आने के जो स्टेप होते हैं या फिर जो एज होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। आई बात समझ में, ठीक। और प्लांट्स के अंदर देखो, एनिमल्स के अंदर तो इसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़, लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स के अंदर तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़। क्या बोलते हैं इसको हम, वेजिटेटिव फेज़, ठीक है, वेजिटेटिव फेज़ बोला जाता है प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव फेज़ होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है जब उसका सीड जर्मिनेट करता है। सीड जर्मिनेट करने से लेके और फ्लावर बनाने तक का जो स्टेज होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव फेज़। आई बात समझ में, ठीक है। और जुवेनाइल फेज़ जो एनिमल्स में तब तक होती है कि जब तक जब एनिमल ने बर्थ लिया, बर्थ के बाद में जब तक वो मैच्योरिटी तक नहीं चला गया, यानी कि जब तक वो स्टेज पे नहीं चला गया जिस पे वो गैमेट बनाना शुरू कर दे, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। जुवेनाइल फेज़ के बाद में, रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, यानी कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसको बोलते हैं हम सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, एजिंग का मतलब बूढ़ा होना, ठीक है। सेनेसेंस वो स्टेज होती है या फिर एजिंग वो स्टेज होती है, ठीक है, या फिर इसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज भी बोलते हैं, ठीक। अब जो बर्थ से पहले वाली जो स्टेज यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ वाली जो स्टेज है ना, उससे पहले वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फेज़ के बाद में जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम सेनेसेंस या फिर एजिंग। यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सेल धीरे धीरे जो है ओल्ड होना शुरू हो जाती है, बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे क्या होती है, उसकी सेल जो है वो कमज़ोर होना, उसकी बॉडी वीक होना स्टार्ट कर देती है और वो क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव हो जाता है,
ठीक। और एजिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो आ जाती है डेथ। ठीक, तो ये भी फेजेस हैं कुछ। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए तो तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवेंट्स, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्री। देखो 3 स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया है। एक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो देखिए क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमारे कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जिसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म कोई भी धीरे धीरे अपने आप को बॉडी को ग्रो करता है। ठीक, लेकिन ये इवेंट तब स्टार्ट होता है जब आपका ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है और उसकी जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद में उसके अंदर जो स्टेजेस आती है, यानी कि जो इवेंट स्टार्ट होता है, सबसे पहला इवेंट होता है उसको बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? ठीक है, अगर वो मेल गैमेटो, देखो एक बनेंगे आपके, या तो मेल बॉडी होगी तो उसके अंदर मेल गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि मेल गैमेट बनेगा। ठीक, और फीमेल गैमेट होगा तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस होगा। लेकिन अब होता क्या है गैमेटोजेनेसिस? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, गैमेटो मतलब गैमेट, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यानी कि सीधा सीधा मतलब आपको पता चल जाएगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये गैमेट फॉर्मेशन होती है सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ये वाला स्टेप आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जो गैमेट बनाने के लिए कौन से स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपकी मियोसिस। हाँ, आ गया समझ में? ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन में एक स्टेप रिक्वायर्ड होगा जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन। आई बात समझ में? तो सेकंड स्टेप होता है, वो होता है गैमेट। अब गैमेट फॉर्म तो हो गया, अब गैमेट को ट्रांसफर करना होता है। अब नेक्स्ट है आपका गैमेट ट्रांसफर। ठीक, अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि डिफरेंट, देखो जैसे कि हमारे अर्थ, सभी को पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारा, जो अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। अब उनके अंदर डिफरेंट मेथड है फॉर द गैमेट्स ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वाटर करंट का, यानी कि कुछ जो है अपने गैमेट्स को वाटर करंट के अंदर रिलीज कर देते हैं, फिर क्या हो जाता है वाटर करंट के थ्रू वो फीमेल गैमेट तक जाते हैं। यानी गैमेट को ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि जो मेल गैमेट है या तो उसको फीमेल तक पहुंचाएं, या फिर फीमेल गैमेट है उसको मेल तक पहुंचाया जाए, कैसे ना कैसे करके। यानी कि दोनों गैमेट्स का मिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफर में क्या किया जाता है, गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है आइदर थ्रू, वाटर करंट नहीं लिखते हैं, इसको बोल देते हैं कि हम फैक्टर्स, यानी कि कुछ एजेंट के थ्रू, यस एजेंट्स के थ्रू। ठीक है, या फिर किसी के अंदर क्या होते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, या तो क्या होते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, या फिर ठीक जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर होता है पोलिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ आपके मेथड्स हैं जिनसे जो गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट है वो फीमेल की तरफ ट्रांसफ़र होगा। आई बात समझ में? तो ये होता है गैमेट ट्रांसफ़र। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका जो गैमेट ट्रांसफ़र के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या आ जाता है? फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक इवेंट है खास जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करने के बाद में एक जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। अब उस जाइगोट से ही आपका जो नया ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करता है। आई बात समझ में? यानी कि क्या होगा कि आपके गैमेट आएंगे। ठीक है, गैमेट देखो पहले तो गैमेट बने, गैमेट के बाद गैमेट ट्रांसफ़र हुए, ट्रांसफ़र होने के बाद में क्या होगा, दोनों गैमेट आपस में मिक्स कर जाएंगे, और मिक्स करने के बाद में उनके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। यानी कि दोनों गैमेट आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे, तो उनसे उनका जो रिजल्ट होगा वो बनाएगा एक जाइगोट। ठीक है, और जो जाइगोट होगा वो होगा आपका डिप्लॉइड।
कैसा जाइगोट बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट 2n। ठीक है, 2n क्यों बनता है इसके बारे में हमने पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि दोनों गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ होने के बाद में जाइगोट बन गया। ठीक, अब जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होता है। चलो तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। किसी किसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और किसी किसी के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है? देखिए क्या होता है कि जो जनरली जब ट्रांसफ़र जब गैमेट्स का जब ट्रांसफ़र होता है ना, ठीक है, या तो वो ट्रांसफ़र होता है मेल बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर क्या होता है कि मेल बॉडी जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट्स को ट्रांसफ़र करती है ना। और या फिर क्या किया जाता है कि फीमेल बॉडी और मेल बॉडी क्या करते हैं, बाहर एनवायरनमेंट के अंदर जो गैमेट्स होते हैं ना उनको रिलीज़ कर देते हैं और फिर राम भरोसे छोड़ देते हैं कि उनका फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो अगर क्या हो कि जब मेल और फीमेल दोनों की दोनों क्या करें, बाहर एनवायरनमेंट में कहीं पे भी, बाहर पानी के अंदर कहीं पे भी जो है गैमेट्स को रिलीज़ कर दे और बाहर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो अगर फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारी फिशेस के अंदर, जैसे लेबियो, ठीक है, एक फ़िश है जिसका नाम है लेबियो। ठीक, आपका फ्रॉग्स के अंदर देखने को मिलता है ये। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, फर्टिलाइजेशन मतलब जो आपका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे ना, वो करता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर अगर फ्यूज़ करते हैं ना तब उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है ह्यूमंस। ठीक, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, बहुत सारे जो है एग्जांपल है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के भी। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आया? ठीक, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर सीधा सीधा से ये है कि अगर मेल और फीमेल गैमेट अगर फीमेल बॉडी के बाहर अगर फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा इवेंट आता है, ठीक है, दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है, जो इवेंट आता है, वो आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या होगा? देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो चुका है, जाइगोट तो बन चुका है। ठीक, अब उस जाइगोट को डेवलप करना पड़ेगा, है ना, यानी कि अब जो जाइगोट है उसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा, कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। देखिए आप ये चीज़ याद रखेंगे, सिर्फ मियोसिस जो है ना ओनली ऑन जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे ना उसी टाइम पे ही मियोसिस होती है, अदरवाइज मियोसिस नहीं होती है कहीं पे भी। ठीक है, बाकी जितनी भी सेल आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, कहीं पे भी आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है ना, तो वहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस करके ये जो जाइगोट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। आई बात समझ में? तो अब क्या होता है किसी किसी के अंदर, देखिए किसी किसी के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो दो टाइप से होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एक होता है इंटरनल डेवलपमेंट। यानी कि अब जो जाइगोट है, जाइगोट जो है आपका जो बनाएगा, क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो उसको बोलते हैं हम, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस है या तो ये इंटरनल होगी या वो एक्सटर्नल होगी। देखिए क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, यानी कि जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा आपका, एम्ब्रियो से ही फिर आपका एडल्ट जो है वो बनेगा, फिर उसकी डेवलपमेंट होगी। आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनल डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरी है आपकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ठीक है, नो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट? देखिए क्या हुआ कि जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद में अगर जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है,
यानी फीमेल बॉडी के बाहर अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग लेइंग होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अंडे देते हैं, तो उनकी जो बेबी जो होते हैं ना, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब जो एग ले करते हैं, ठीक है। एग ले करने में जैसे कि आपके रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे कैसे हैं? एग लेइंग हैं। एग लेइंग का मतलब जो अंडे देंगे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। और इनके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का एम्ब्रियो के अंदर, और फिर एम्ब्रियो से जब एडल्ट बनेगा तो वो हो रहा है एक्सटर्नली, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट के बाहर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, और फीमेल बॉडी के बाहर, ठीक। उसके अंदर क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर जो सिक्योरिटी होती है, जो देखिए फीमेल बॉडी के अंदर जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी ना, तो फुल सिक्योरिटी के साथ होगी, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर जो है अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है तो उसकी श्योरिटी होती है कि वो बर्थ करेगा, ठीक है, यानी कि उसके जो चांसेस ऑफ बर्थ है ना वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ बर्थ है वो नहीं होते। तो इंटरनल डेवलपमेंट में क्या होगा कि फीमेल बॉडी जो होगी आपकी, ठीक है, या तो मेल बॉडी या फिर फीमेल बॉडी, इन दोनों में से किसी के अंदर, किसी एक के अंदर क्या हो, आपका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करे और एम्ब्रियो आपका एडल्ट बनाए, तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल डेवलपमेंट। और इसी इंटरनल डेवलपमेंट को हम बोलते हैं विविपेरियस, इन्हीं को बोलते हैं हम विविपेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं विविपेरियस ऑर्गेनिज्म। विविपेरियस का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं, यानी कि जन्म देते हैं, ठीक है, यानी कि वो एग ले नहीं करते हैं। जो डेवलपमेंट होगी जाइगोट से लेके एम्ब्रियो से लेके फीटस तक, ठीक है, फीटस से न्यू बॉर्न बेबी तक की जो डेवलपमेंट होगी ना कंप्लीट, वो होगी फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं विविपेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मैमल्स हो गए आपके, ठीक है, मैमल्स हो गए, बहुत सारी फिशेस भी हैं ऐसी, ठीक। तो मैमल्स जनरली क्या करते हैं, अपने जो यंग वंस होते हैं ना, ठीक, उनको क्या करते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और वो क्या करती है, उनकी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसका नाम है प्लासेंटा, ठीक है। अब ये प्लासेंटा क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फिर जो डेवलपिंग बेबी है उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने से क्या होती है, उसकी श्योरिटी हो जाती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है न्यू बॉर्न बेबी की वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। जो बेबी होता है उसके बर्थ होने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे